ओम नमः शिवाय बोला तो ध्यान किया कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और हम उनका ध्यान कर रहे हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है, ये लो हिप्नोसिस हो गया। इसे ही साइंस में सेल्फ हिप्नोसिस कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे मनोरोग जो हैं भारत में नहीं होते, जो यूरोप में पूरी तरह से हैं। उसकी वजह हमारी संस्कृति है कि जब आप शिव मंदिर जाते हैं तो आप देखते हैं एक शिव है, उसके ऊपर में एक त्रिशूल है, और अब आप एक एटॉमिक रिएक्टर को देखें, तो आप एटॉमिक रिएक्टर को देखिए, तब आपको समझ में आता है कि वो ठीक शिव की आकृति का होता है ना। और एटॉमिक रिएक्टर में भी असीमित ऊर्जा होती है और हमारे शिव में भी असीमित ऊर्जा होती है। असल में मंदिर की जो छाया पड़ती है, एक्चुअली जिसे आप मंदिर बनाते हैं, एक्चुअली वो स्ट्रक्चर ही बहुत खास है ना। वो एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए कि कोई भी मंदिर जो है वो चार चौकोर आधार पर होता है या फिर सर्किल आधार पर होता है। मगर जब वो कलश के नीचे देखती है, जिस समय जिस स्थान पर देवता बैठते हैं, वो स्थान चरम शक्ति का होता है। अब उस कलश की छाया जहां पर पड़ती है वो भी हाई एनर्जी जोन होता है। वहां पर आप देखिए कि जो भी व्यक्ति गृहस्थाश्रमी रहेगा उसके जीवन में गृहस्थाश्रम से संबंधित परेशानियां आती हैं। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। एक मानवीय जिज्ञासा रहती है प्रबल कि भविष्य क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, कल मैं कैसा रहूँगा, मेरे साथ क्या बाधा आ सकती है, मेरी क्या प्रगति हो सकती है। ये प्रबल जिज्ञासा का एक सटीक समाधान पंडित जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न चैनलों में आपके द्वारा समाधान बताया जाता है। तो ज्योतिष क्या है और ज्योतिष पर उनका कितना प्रयोग हो रहा है, वो कैसे जनमानस में उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ये सब हम जानना चाहेंगे। तो पंडित जी आप बताएं कि ज्योतिष की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ। देखिए क्या है कि मैं एक बहुत बड़े पंडित का पुत्र रहा जी। तो पंडिताई घर की चर्या का एक हिस्सा था कि जब 4-5 साल के थे तो पंचांग निकाला करते थे और पिताजी के साथ चौकपुर में जाया करते थे। और कोई 8 साल की उम्र में यज्ञोपवीत हो गया और फिर पंडिताई शुरू हो गई। पंडिताई इससे भी पहले शुरू हो चुकी थी। मुझे अच्छे से याद है जब मैं 4-5 साल का था तो मुझे पुरुष सूक्त पिताजी ने याद करा दिया था, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, शिव पुराण। और आचार्य नरेंद्र देव की किताब थी रामायण के पात्र, वो सारे अलग अलग पात्र वो मैंने करीब 8 साल की उम्र में पढ़ लिए थे। 8 साल की उम्र में ही शिवपुराण पर टीका की, माघ महात्मा, पुरुषोत्तम महात्मा। अब तो खैर उसका नाम भी लोग कम ही जानते होंगे, पर ये महात्मा किया करते थे क्योंकि उन दिनों में कुछ ज़रूरत भी थी। परिस्थितियाँ भी, घर की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि मुझे ठहर करके कुछ समझ कर करने का मौका मिले। तो बाल्यावस्था से ही ये करते कराते रहे। फिर कब तो जन्मपत्री बनानी शुरू की, कब तो पंचांग देखना शुरू किया, कब तो मुहूर्त देखना शुरू किया, कब तो दीपावली पूजन शुरू कराया, कब तो कथा करनी शुरू की। वो एकदम याद नहीं पड़ता, पर कोई 6-7 साल की उम्र से ये चीज़ें शुरू हो गई थी। और आधिकारिक रूप से मुझे याद पड़ता है कि कोई 19 जून 1975 में मेरा यज्ञोपवीत हुआ था। मैं तब से पंडिताई कर रहा हूँ और ठीक ठाक पंडिताई है। अब एक प्रश्न आया कि ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिषाम एनम, शास्त्र में लिखा है ज्योतिषाम एनम चक्षु, कि ज्योतिष जो है वो नेत्र है। और जैसे आप आगे देख पाते हैं, पीछे पलट कर देख पाते हैं, जिस जगह चल रहे हैं उसको देख पाते हैं, और यही नेत्र जो है वो ज्योतिष है। कि जहाँ तक आपका भविष्य आप स्वयं नहीं देख पाते, ज्योतिष आपको उतनी दूर तक देखने का सामर्थ्य देता है। ग्रह धातु से बना ग्रह जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला, तो ग्रहों को देखकर, लग्नों को देखकर
उनके भावों को देखकर, दशाओं को देख करके ज्योतिष एक अपनी एनालॉजी यूज़ करता है। मैं इसे कहता हूँ कि इट इज़ अ एनालॉजिकल एनालिसिस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट, कि जो संसार में, ब्रह्मांड में ग्रहों के द्वारा घटित हो रहा है, उसका तार्किक व्याख्या मानव जीवन के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए जो की जाती है उसे ज्योतिष कहते हैं। मसलन किसी भी जातक का अगर मेष लग्न में जन्म हुआ है तो जाहिर है कि उसका भाग्येश बृहस्पति होगा और तृतीयेश बुध होगा। मैं क्षमा चाहूँगा, जी। आप जो ज्योतिष देखते हैं उसका आधार जन्मपत्री होता है, हस्तरेखा होती है, मस्तक रेखा होती है? नहीं, जन्मपत्री होती है। जन्मपत्री से देखते हैं। हाँ। जी, अब बताएं। हॉरोस्कोप जो है, हॉरोस्कोप हमारे यहाँ जो ज्योतिष है वो बड़ा व्यापक है। जी। ज्योतिष के अंदर ही अंकशास्त्र है, ज्योतिष के अंदर ही हस्त सामुद्रिक है, ज्योतिष के अंदर ही ज्योतिष एक व्यापक वो है। हमारे यहाँ ज्योतिष और आयुर्वेद, ये दोनों ही वेद के हिस्से हैं और इन्हें वेदांग कहते हैं। आयुर्वेद को भी और ज्योतिष को भी वेदांग। तो वही आप बता रहे थे जातक के बारे में। हाँ। तो एक ऐसा धारणा कि भाई जैसे किसी की शादी में परेशानी आ रही है तो पंडित जी देखकर ये बता देते हैं कि भाई शादी यानी सातवां स्थान, इस स्थान पर अगर कोई क्रूर ग्रह की पूर्ण दृष्टि है या क्रूर ग्रह की युति है तो सप्तमीश, अगर सप्तम भाव, सप्तमीश या सप्तम भाव, द्वादशीश या द्वादश भाव या शुक्र सूर्य चंद्रमा, ये अगर शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो शादी में प्रॉब्लम आती है। ये बता दिया। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भाई शादी में तो प्रॉब्लम है, फिर शादी होगी कैसे? तो फिर उसका निदान बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि विलम्ब हो सकता है, तो उसके लिए कुंभ विवाह इत्यादि करा लें, लड़का है तो अर्क विवाह इत्यादि करा लें नांदमुख श्राद्ध के साथ में। फिर एक तीसरा प्रकरण आता है कि भाई कुंभ विवाह अर्क विवाह कब कराना चाहिए, तो लिखा है कि चंद्र तारा अनुकूल है। यहाँ से मुहूर्त प्रकरण शुरू होता है कि भाई कब करना है तो उसके लिए मुहूर्त देख लें। फिर मुहूर्त हो गया तो इसके बाद अब कर्मकांड शुरू होता है कि जिस जातक का हमें ग्रह शांति करानी है उस का कर्मकांड आपको पता होना चाहिए। तो धर्म सिंधु में इसके लिए एक रोड मैप लिखा हुआ है कि कन्या के पिता चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो गौरी आदि षोडश मातृकाओं की पूजा करके, नवग्रहों की पूजा करके संकल्प करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योतिष में ग्रहों का फल, उसके बाद मुहूर्त प्रकरण, उसके बाद ग्रह शांति, है ना। इसके बाद एक हिस्सा और भी आता है कि यदि जैसे किसी को कह दिया भाई शनि की दशाएं चल रही हैं तो आपको रोग हो सकता है, आर्थराइटिस जैसे रोग हो सकते हैं। जैसे शुक्र की दशा है तो एलर्जी हो सकती है, या राहु की दशा है तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र की दशाओं में बेहद तनाव हो सकता है। बुध की दशाओं में आप तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। केतु की दशाओं में आपको एक्सीडेंट्स, मंगल की दशाओं में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये एक दवा भी है कि भाई अब आर्थराइटिस हो गया है तो आप किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ के पास जाएं और वहाँ पे खट्टे तीखे का त्याग करके सरसों के तेल से या तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और पत्ती का ध्यान करें तो समाधान हो गया। तो ज्योतिष का एक हिस्सा स्वास्थ्य हो गया, ज्योतिष का एक हिस्सा मनोरोगों से संबंधित है कि जैसे एक बंदा है जो ये कहता है भाई मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर ज्योतिषी उसे सलाह देता है भाई कि देखो तुम्हारे तीसरे स्थान में राहु है, लग्न में राहु है, ध्यान काम धाम में लगता नहीं है, आप राजनीति करो, है ना। राहु इज अ प्लैनेट ऑफ मासेस। कभी ऐसा होता है कि तृतीय ऐसे बोले कि मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि किसी का जो मन है वो बताता है कि उसकी निष्ठा कहाँ है, वो क्या करना चाहता है। तो देखा भाई कि तीसरे स्थान में राहु है तो भाई तुम खेल लो, पिक्चर कर बना लो, मीडिया में रह लो। बृहस्पति है तो आप जैसे जर्नलिज्म कर लो, शुक्र है तो हीरो बन लो। अब सवाल यह है कि किसी के तीसरे स्थान में शुक्र लग्न में राहु हो तो क्या ऐसा बंदा पढ़ाई अच्छा कर सकता है? ये बड़ा कठिन है, क्योंकि पढ़ने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है और राहु के कारण एकाग्रता नहीं हो सकती। तो भैया तुम अच्छे से स्पोर्ट्स में चले जाओ, खेलने कूदने लगो।
है ना। हावर्ड गार्नर बोलता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर में शून्य विशेषता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के अंदर में कम से कम 8 विशेषताएं होती है। 8 में से कोई एक विशेषता होगी कि वो एक अच्छा योगी हो सकता है, एक अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, एक अच्छा गार्डनर हो सकता है, एक अच्छा फाइटर हो सकता है, एक अच्छा क्रिएटिव हो सकता है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है, एक अच्छा काउंसलर हो सकता है, एक अच्छा वक्ता हो सकता है, एक अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है। तो ये 8 वेराइटियाँ होती हैं और ऐसा मानना है हार्वर्ड गार्नर की कि भाई कोई ना कोई विशेषता होगी। तो जो ज्योतिष है उन विशेषताओं को सामने रख करके आपको सफलता के मार्ग बताता है। तो ज्योतिष के लिए इसलिए जरूरी, ज्योतिष की जरूरत इस नज़रिए से बड़ी ज़रूरत है। दूसरी बात आपने कही कि व्यक्ति के बाद में उसकी ज़रूरत समाज के लिए क्या है। तो आपको बता दें कि व्यक्ति के बाद हम परिवार को आते हैं तो जिन जगहों पर देव पूजन होता है, जिन जगहों पर ज्योतिष के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, वे डरपोक नहीं होते, वे असल में संस्कारी होते हैं। मनुष्यता का जो विषय है वह पशुओं से थोड़ा अलग हटकर है। पशु किसी भी काम को किसी भी तरह से करते हैं, परंतु मनुष्य जो है उसे संस्कार कहता है, सम्यक करोति यह। तो मनुष्यता में आकर अच्छे समय, अच्छे काल, अच्छी परिस्थिति में, देव देश काल परिस्थितियों में भगवान का ध्यान करके और फिर हम कर्म को करते हैं, तो ये समाज को और परिवार को आगे बढ़ाता है। तीसरी बात, देश के नज़रिए से हम देखें तो हम देखते हैं कि जब आपको सत संस्कार देने हो, देश के साहित्य को ठीक करना हो, देश के साहित्य को उत्कृष्ट बनाना हो, दैवीय संस्कारों का विस्तार हो, धर्म का प्रचार हो, देव संस्कृति का प्रचार हो, तो इसके लिए आपको ज्योतिष, कर्मकांड और हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक जो उपक्रम है ये बहुत फायदेमंद है। इसे अगर आप थोड़ा सा उल्टा करके देखें तो आप देखिए कि कहाँ ये नहीं होता वहाँ पे संस्कार देखिए। अब देखिए यूरोप में, आप यूरोप में देखिए क्या परिस्थितियाँ हैं जी। बहुत अधिक शिक्षाचार है। आप पूरे यूरोप को देखें, आपको बहुत शिक्षाचार मिलेगा। यहाँ पे एक नई तरह की कॉम बन रही, रैशनलिस्ट, जो तार्किक हैं, जिनके लिए ईश्वर है नहीं, भगवान है नहीं, और वे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। तो उनकी ज़िंदगी कैसी है, कभी भूटना, कभी भी खाना, कहीं भी सोना। मगर हमारे यहाँ जो धर्म संस्कृति है उसमें प्रातःकाल उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना कंपलसरी, उठ करके गायत्री मंत्र का जाप करना। अभी आगे हम लोग जब इसी को आगे पढ़ते हैं तो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं भाई हिप्नोसिस का इस्तेमाल करना चाहिए। हिप्नोसिस, व्हाट इज हिप्नोसिस? बोले साहब खुद को सम्मोहित करना, सेल्फ हिप्नोसिस, इससे चित्त की एकाग्रता आती है। हमारे बोले मननाथ त्रयते मंत्र, हम लोग मंत्र का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र इसी दृष्टि से होता है कि हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं और गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं, गायत्री का ध्यान करते हैं और हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय बोला तो ध्यान किया कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और हम उनका ध्यान कर रहे हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है। ये लो हिप्नोसिस हो गया। इसे ही साइंस में सेल्फ हिप्नोसिस कहा, जिसे आगे चल करके पूरा यूरोप सेल्फ हिप्नोसिस की बात कहता है साइकोलॉजी के ट्रीटमेंट के लिए। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे मनोरोग जो हैं भारत में नहीं होते, जो यूरोप में पूरी तरह से हैं। उसकी वजह हमारी संस्कृति है, उसकी वजह हमारा धर्म है। लेकिन एक पंडित जी सवाल ये भी है कि भौतिक रूप से और तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से जो यूरोप में समृद्धि है वो भारत में नहीं है। तो अगर भारत इतना ही अध्यात्म और आस्थावान है तो उसके जीवन में व्यापक उन्नति मानसिक भी और भौतिक भी दिखाई नहीं देती अपेक्षाकृत यूरोप के। नहीं, मैं आपको रोकता हूँ। किसी भी देश, किसी भी घर, किसी भी समाज का विकास उसके नेतृत्व पर निर्भर करता है ना। इस देश में कल भी, आज भी, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भी राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं रही, राजनीतिक शुचिता नहीं रही। अगर आप अपने घर में स्वेच्छाचार करें तो संस्कृति बहुत दिनों तक आपके घर की तरक्की बचा नहीं सकती। घर के मुखिया को डंडा लेकर के सत्कर्म की ओर सबको प्रेरित करना होता है, स्वेच्छा से, स्नेह से,
अनुशासन से उसे अपने परिवार को अच्छे की ओर प्रेरित करना होता है। भारत में राजनीति का शीर्षासन अगर देखें तो आज तक भारत की शिक्षा नीति स्पष्ट नहीं है। आज तारीख तक भारत के स्कूल और कॉलेजों में केवल बाबू और चपरासी बनाए जा रहे हैं। किसी भी तकनीकी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में कोई इंजीनियर शायद लेबोरेटरी में बैठ करके इंजीनियरिंग करता होगा। किसी भी महाविद्यालय में कोई भी स्नातक साहित्य लाइब्रेरी में शायद पढ़ता होगा। आज स्थिति इतनी भयानक है कि जब आप इंटरव्यू कमेटी में बैठते हैं तो इंजीनियरिंग के छात्र को इंजीनियरिंग नहीं आती और वे एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके इंजीनियर बेडरूम में भी तैयार हो रहे हैं। और यह सब राजनीतिक जिम्मेदारी है कि जितनी दृढ़ता से हमें शिक्षा नीति बनानी चाहिए। और अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि पंडित जी ऐसी दुविधा कैसी है, पर मैं आपको बताऊं कि इसी देश में आईआईटीज है, इसी देश में जनरल कॉलेजेस हैं। अगर आईआईटीएंस हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंजीनियर क्यों नहीं निकलते? इसी देश में दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो फिर रविशंकर यूनिवर्सिटी से कोई अच्छा कलाकार क्यों नहीं निकलता? एक अच्छा साहित्यकार क्यों नहीं निकलता? इसका मतलब यह है कि एक इच्छा शक्ति की कमी है। एक और सवाल था, अभी आपने जैसा कहा कि नवग्रह मॉडर्न साइंस में और हमारे ज्योतिष विज्ञान का आंकड़ा इतना सटीक रहता है कि ग्रहण के बारे में हो या अन्य और भौगोलिक घटनाओं के बारे में बहुत अच्छा सटीक प्रमाण एक जैसा होता है। लेकिन पंडित जी, राहु केतु जो ग्रह है इसका अपने मॉडर्न साइंस में कहीं उल्लेख नहीं है, तो ये कैसे हमारे ज्योतिष में आते हैं और क्या इनकी भूमिका, यह दृष्टव्य है, क्या ये दिखते हैं आकाश में या इनका वजूद कैसा है? हाँ देखिए, हमारे यहाँ छाया ग्रह है ना। यूरोप में इसे नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहते हैं। जब कभी भी हम पृथ्वी का संचरण देखते हैं, अभी तक आपने सुना होगा, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे से सुना होगा कि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं जी, है ना। पर मैं आपको इसे करेक्ट कर दूं, सारे ग्रह अपने अक्ष की परिक्रमा करते हैं, अपने ग्रेविटेशनल अक्ष की परिक्रमा करते हैं। और अपने अक्ष की ग्रेविटेशनल परिक्रमा करते करते वे सूर्य की भी परिक्रमा करते दिखाई पड़ते हैं, पर एक्चुअली वो उनकी जो ग्रेविटेशनल जो सर्किल है वो अपनी ग्रेविटेशनल सर्किल होती है। जैसे कि कोई भी रॉकेट अगर सर्किल में घूमता है तो उसे घूमने के लिए एक सर्किल की जरूरत होती है, वो अपने ग्रेविटेशनल सर्किल में घूमता है। बाय द वे वह सूर्य के चक्कर भी लगाता है। ये एक बात है। आगे चल कर के हम देखते हैं कि जब सूर्य के चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी है ना सूर्य के सामने आता है तो उसकी छाया एक तरफ पर पड़ती है। अच्छा, है ना। इसे हमने राहु और उसके बाद प्रतिछाया बनती है, उसे केतु कहा। ये हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं। ये छाया तो ये ग्रह है। छाया ग्रह हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि राहु और केतु बेशक दिखाई न पड़ते हों, पर यूरोप में भी इसे इनविजिबल नॉर्थ नोड और साउथ नोड का एग्जैक्टली हाँ रिस्पेक्ट मिला है। और अलग अलग है, कहीं पे ये राहु है और कहीं साउथ नोड है, कहीं केतु है, कहीं नॉर्थ नोड है, ये पढ़ाया जाता है। अब सवाल आया कि हमारे एस्ट्रोनॉमिकल जो ग्रह हैं और हमारे ग्रहों में क्या कोई फ़र्क है? एकदम फ़र्क है। हमारे यहाँ सूर्यादि नवग्रह जो हैं वे ज्योतिष के ग्रह हैं और इनकी गणना एस्ट्रोनॉमी से इतर भी समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ें तो करोड़ों क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं, हजारों तारा हो सकते हैं, हजारों गैलेक्सियां हो सकती हैं, सैकड़ों सूर्य हो सकते हैं, पर हम अपने ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं तो इसमें हमारे ज्योतिष में नवग्रहों की उपस्थिति बताई गई। एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि महाराज जी, चंद्रमा तो ग्रह नहीं है, चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है, इसे ग्रह क्यों माना? फिर मैं वही कहा कि हमारे यहाँ जिससे ग्रह कहा उसका अर्थ है इफेक्टिव। ग्रह धातु से बना ग्रह, पकड़ लेने वाला।
जिसका भी संसार में रहने वाले जीवों पर असर पड़ता हो, उसे वेदांग में ग्रह कहा। आगे चल करके एस्ट्रोनॉमी में इसे उपग्रह यानी मून्स कहा, या कुछ और भी कहा, क्षुद्रग्रह कहे, मगर हमारे यहाँ इसे ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो इसलिए इसका भेद करना चाहिए। जो ज्योतिष है वह एस्ट्रोनॉमी नहीं है, वह एस्ट्रोनॉमी के अलावा भी कुछ है। एस्ट्रोनॉमी तो है ही, पर इसके अलावा भी कुछ है। ज्योतिष में एक सिद्धांत ज्योतिष है और एक फलित ज्योतिष है। फलित ज्योतिष सिद्धांत ज्योतिष के आधार पर फलित करता है कि जैसे मान लीजिए कि मेष का सूर्य है तो भाई उच्च का सूर्य है और इसका ये फल होगा, नीच का मंगल है तो इसका ये फल होगा। तो अब सवाल ये है कि नीच का मंगल कैसे हुआ, उच्च का मंगल कैसे हुआ। एस्ट्रोनॉमी में नीच और उच्च का तो नहीं है। फिर यहाँ पर आकर के ज्योतिष और विशिष्ट हो जाता है कि हमारे जितने भी पाराशर, भृगु इत्यादि ऋषि हुए, उन्होंने चलते हुए ग्रहों के स्वभाव की भी गणना की, है ना। यदि आप हेलिकल मॉडल देखें तो समझ में आएगा कि सूर्य जो है वो 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लीनियर स्पीड में है। उसकी लीनियर स्पीड ब्रह्मांड में 70,000 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। और इसका मतलब ये हुआ कि 70,000 किलोमीटर की स्पीड से सारे ग्रह लीनियरी भाग रहे हैं और वो अपने एक्सिस पर भी घूम रहे हैं जी। और वो घूमते हुए सूर्य की तरफ भी चल रहे हैं। इसलिए आपने इसे हेलिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ कहा। तो आपने कमल का फूल देखा होगा, वो सर्किल में रहता है, ठीक है। तो यहाँ जितनी भी सब्जी भाजियाँ हैं, गुलाब का फूल है, ये सभी सर्किल में रहते हैं, इसे हेलिकल मॉडल कहा। और जिस तरह से घूमते हुए ग्रह सूर्य के, पृथ्वी के लोगों पर असर डालते हैं, सूर्यादि नवग्रहों पर भी असर डालते हैं, उससे उत्पन्न जो प्रभाव है वो धरती पर पड़ता है, मानव जीवन पर पड़ता है, उसकी हम गणना करते हैं। ये हमारे ज्योतिष का विषय वस्तु है। हमारे ग्रह और एस्ट्रोनॉमी के ग्रह में के परिभाषाओं में थोड़ा सा फर्क मुझे समझ में आता है। हमारी पौराणिक कथाओं में इन ग्रहों के मानवीय रूप दिखाए गए हैं, इनके दैवी शक्तियाँ दिखाई गई हैं। तो पंडित जी, ये क्या है कि धार्मिक कथाओं में चंद्रमा का उल्लेख है, राहु केतु का उल्लेख है कि ये मानवीय रूप में थे, या कथाओं में कहीं देव कहा इन्हें, देव कहा, चंद्रदेव, हाँ, चंद्रदेव, सूर्य देव कहा। हाँ, जो देव शब्द है उसका अर्थ होता है देने वाला, है ना। तो सूर्य को देव कहा, सूर्य देव, सूर्य देता है, वन हु गिव्स, तो सूर्य प्रकाश देता है, सो सूर्य देव। हमारे सनातन की खासियत यह है कि हमने जल को देवता कहा, अग्नि को देवता कहा, सूर्य को देवता कहा। इनसे हम कुछ हासिल करते हैं और वो हमेशा देते हैं, सो ये देव हैं। और ये हमारी विनम्रता है कि जिनसे हम लेते हैं उन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं, ये हमारी श्रद्धा है। हम तुलसी से कुछ लेते हैं तो उसके लिए आभारी रहते हैं, हम नदी से कुछ लेते हैं उससे हम आभारी रहते हैं, हम सूर्य से कुछ लेते हैं उसके लिए आभारी रहते हैं, हम चंद्रमा से कुछ लेते हैं उसके लिए आभारी रहते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है कि अब जड़ और चेतन दोनों से ही जब कुछ लेते हैं तो हम उसके लिए आभारी होते हैं, और जो देता है उसे हम देव कहते हैं। पुराण की कथाओं में जैसे इन देवी शक्तियों का वर्णन है, तो उस पर हाँ वही ये पौराणिक कथाएं जो हैं, ये पौराणिक कथाएं बड़ी जटिल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आपके बौद्धिक विकास होगा वैसे वैसे आपको इन पौराणिक कथाओं का मंतव्य समझ में आएगा। क्योंकि क्या है, पौराणिक कथाएं जो हैं वो बहुत जटिल भी हैं और बड़ी सरल भी हैं। सरल इस लिहाज से है कि इन्हें कथा के रूप में आप समझ पाते हैं, और जटिल इस लिहाज से है कि ये बड़ी बड़ी जटिल व्याख्या का प्रतीक भी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक निशान बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि जब आप शिव मंदिर जाते हैं तो आप देखते हैं एक शिव है ना, उसके ऊपर में एक त्रिशूल है, और अब आप एक एटॉमिक रिएक्टर को देखें तो आप एटॉमिक रिएक्टर को देखिए, तब आपको समझ में आता है कि वो ठीक शिव की आकृति का होता है, बिल्कुल, है ना। और एटॉमिक रिएक्टर में भी असीमित ऊर्जा होती है और हमारे शिव में भी असीमित ऊर्जा होती है। तो जब हम शिव की चर्चा करते हैं, शयेति तिष्ठेति यो जनानां मध्ये शिवायते, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम उस असीमित शक्ति संपन्न परमात्मा की सेवा कर रहे हैं।
और उसका मंत्र भी है, देखिए जब आप जल लेते हैं तो पंडित रिस्ट्रिक्ट करता है कि पूरा नहीं लेना, कहा 3 चम्मच, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शिवो पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते, कि ये 3 चम्मच से ही आपका कल्याण होना है, ज्यादा लिए तो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हाईली चार्ज्ड है, ये हाईली चार्ज्ड है, आप समझ रहे हैं। हाँ, अब आप देखिए कि जितने भी गर्भगृह पर आचार्य पूजा कराते हैं, आप उनके निजी जीवन पर देखिए कि उनके निजी जीवन पर वैराग्य की वजह पैदा हो जाती है ना, ये इसका प्रमाण है। यदि आप किसी मंदिर के कलश का स्पर्श आपके घर में हो जाए छाया का, तो भी आपके घर में वैराग्य जागृत हो जाता है, नहीं इतनी परेशानी आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो मंदिर हैं, जो हमारी 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 जो देवता हैं या जो हमारी संस्कृति है, उसमें अभी भी समझने के लिए बहुत कुछ है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी आती है या नेगेटिव आती है, जैसे कलश की छाया आप बोल रहे थे? देखिए, आप इसे आगे चल करके वास्तु में द्वार वेद या वृक्ष वेद या छाया वेद इस तरह के नाम दिए गए। असल में मंदिर की जो छाया पड़ती है, एक्चुअली जिसे आप मंदिर बनाते हैं, एक्चुअली वो स्ट्रक्चर ही बहुत खास है ना। वो एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए कि कोई भी मंदिर जो है वो चार चौकोर आधार पर होता है या फिर सर्किल आधार पर होता है ना, या तो वो चौकोर आधार पर होता है या सर्किल आधार पर होता है। यदि चौकोर आधार पर होता है तो वो पिरामिड की शक्ल पर होता है, यदि वो सर्किल होता है तो सर्किल के आधार पर। मगर जब वो कलश के नीचे देखती है, जिस स्थान पर देवता बैठते हैं, वो स्थान चरम शक्ति का होता है। अब उस कलश की छाया जहां पर पड़ती है वो भी हाई एनर्जी जोन होता है। वहां पर आप देखिए कि जो भी व्यक्ति गृहस्थाश्रमी रहेगा उसके जीवन में गृहस्थाश्रम से संबंधित परेशानियां आती हैं। आगे चलकर जिसे आपने विपत्ति कहा, विपत्तियां आती हैं, तो विपत्ति कहा है, विपत्ति क्या है? कहा विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति है। विपत्ति माने विस्मरणम, पति माने भगवान। जब भगवान भूल जाए तो इसे विपत्ति कहा, और संपन्न नारायण स्मृति भगवान याद आ जाए तो इसे संपत्ति कहा। तो मतलब जब कलश की छाया पड़ती है तो आपके अंदर में भगवान के अलावा सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो अब आपके पास में ऐसी विपत्तियां आती हैं जिसमें केवल भगवान के नाम का ही स्मरण कर सकते हैं, वैराग्य आने लगता है। इसे लोग हमारे यहाँ पे व्यवधान कहते हैं, पर असल में ये हमारे यहाँ भोग की निवृत्ति होती है। जैसे जब आप हमारे शास्त्रों को पढ़ें तो कुंती अंतिम सर्ग में कहती है कि भाई कृष्ण, तुमने बड़ी सहायता की मेरे बच्चों की, लाक्षागृह से बचाया, द्रौपदी की लाज बचाई, अभी महाभारत के युद्ध में भी तुमने मेरे बच्चों की लाज बचाई, जिंदगी बचाई, तो मैं तुम्हारे लिए आभारी हूँ। बस अब संसार छोड़ूंगी, एक अंतिम अभिलाषा है। बताओ क्या चाहिए? बोला बस अगली बार जब भी जन्म लूं इससे कम कष्ट मत देना। तो भगवान को आश्चर्य हुआ, बोला कष्ट क्यों मांगती हो? बोला कष्ट में ही आपके चरणों के प्रति अनुराग बना रहता है, इसलिए हमेशा ही कष्ट बना रहती है। तो जिसे हम विपत्ति कहते हैं, असल में भगवान की संपत्ति है, भगवान के प्रति भगवान की संपत्ति है। और जिसे संपत्ति कहते हैं, असल में भगवान की विरक्ति है। जब भगवान खाली होगा तो तुम्हें गोद में उठा लेगा, तो तुम्हारे जितने बंगला, गाड़ी, मोटर सबको हटा देगा, और जब वो खाली होगा तो वो तुम्हें खेलने के लिए मोटर, गाड़ी, बंगले दे देगा, और वो जब फिर खाली होगा तो फिर सब हटाकर अपनी गोद में रख लेगा। वाह! तो ये हमारे यहाँ पे आध्यात्मिक उसकी व्याख्या है कि इस तरह से वैराग्य आता है। अगर नारद के जीवन में देखें तो बिल्कुल नारद विष्णु पार्षद बनने से पहले एक ब्राह्मण पुत्र थे, और उनके घर में बड़ा कष्ट था, और संतों के जूठे भोजन करके वो नमो भगवते वासुदेवाय इस मूल मंत्र को पढ़ करके और वो आगे चल के विष्णु पार्षद हुए। तो ये कहानियाँ बताती हैं कि हमारे जीवन में जिसे हम कष्ट समझते हैं, असल में वही परमात्मा की दी हुई बड़ी कृपा है, और जिसे संपत्ति समझते हैं वो भगवान की बाधा है। तो जब कभी भी संपत्ति आवे तो हमें उस स्मरण को नहीं भूलना चाहिए जिसके कारण आपके जीवन में शांति बनी रहने वाली है। आपकी ज्योतिष में फलित ज्योतिष जो होता है व्यक्तित्व से संबंधित है पंडित जी, व्यक्ति से? हाँ, व्यक्तिशः होता है। अच्छा, इसमें एक जिज्ञासा थी कि ज्योतिष विचार करने के बाद आप समाधान बताते हैं, बहुत से जगहों पर नग का, पत्थरों को धारण करने का भी आपके द्वारा निर्देश दिया जाता है। तो ये पत्थर जो होते हैं, मूंगा है कहा जाता है, माणिक है, नीलम है, तो इनका क्या ज्योतिष में उल्लेख है और किस तरह से लाभान्वित होते हैं इससे व्यक्ति पहन के? देखिए, रस सार तंत्र संग्रह जी एक आयुर्वेद की किताब है और आधिकारिक किताब है।
जैसे मैंने कहा वेदांग, तो वेदांग के दो हिस्से हैं, ज्योतिष और ज्योतिष और आयुर्वेद और पहले याद करिए कि जो पहले वैदराज होते थे वो ज्योतिषी भी होते थे, जी हैं? जी। वैदराज फलाने की राशि फल, हाँ हैं? जी। तो नाड़ी भी देखते थे और ज्योतिष भी बताते थे। ये एक ही विषय था, जी। एक ही विषय, दोनों एक ही व्यक्ति को दोनों पढ़ने चाहिए, ऐसा पहले ये होता था कि वही वैदराज होते थे, वही फार्मेसी करते थे, वही ज्योतिष बताते थे, वही ग्रह शांति कराते थे, वही नाम संकीर्तन कराते थे। तो आगे चलकर जहाँ पे बाजीकरण लिखा, वहाँ पर लिखा कि भाई मान लो दवा देने से कोई ठीक ना हो रहा हो तो फिर रत्न औषधि देना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो भस्म ये आपने देखा औषध, होगा, हाँ। हीरक भस्म है, अभ्रक भस्म है, स्वर्ण लोह भस्म भस्म है, स्वर्ण भस्म है ना, मुक्ता भस्म है, प्रवाल भस्म जी है। तो जी। ये आपने नव भस्म देखा और फिर बताया कि गृह शांति कराना चाहिए, ग्रह शांति भी करानी चाहिए, तो ये भी शास्त्र में लिखा। फिर लिखा भूत चिकित्सा भी करानी चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसा भी माना कि कुछ इनफिजिबल है, उनकी भी शांति का विधान है ना। क्या लिखा कि सर्वे शामा विरोधे न ब्रह्म कर्म समारभित। अगर कोई ठीक ठाक पंडित हो और जब वो कर्मकांड शुरू करता है तो सबसे पहले रक्षा विधान करता है कि अब सरपंच जे भूता भूम संस्था जे भूता विघ्न करता अस्ति निश्चित, कि देखो धरती में रहने वाले, आकाश में रहने वाले जो कोई भी हो, ये अन्यत्र चला जाए, ऐसा शिव की आज्ञा है ना। और फिर वो लिखता है कि पूर्वे रक्षित गोविंदा आग्नेयम गणद्वया, ऐसा रक्षा विधान करके फिर रक्षा सूत्र बांधता है, उसके बाद पंडिताई शुरू करता है। इसका मतलब कर्मकांड हमारा ये मानता है कि ऐसे इनफिजिबल हो सकते हैं जो हमारे दिखाई नहीं पड़ते पर जो हमारे यज्ञ कार्य में बाधा पैदा कर सकते हैं। तो भूत शांति का भी विधान है न। और इसके बाद में आगे चल के लिखा कि रत्न चिकित्सा, तो फिर वहाँ पे रत्न औषधि, रत्नों को धारण कराना इत्यादि लिखा। अब रत्नों को धारण, ऐसे शास्त्र में अलग अलग तरह के विधान हैं। लग्न 5वें और भाग्य स्थान के रत्न पहनाए जाते हैं, फिर देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो अच्छे हों उनको पहनाया जा सकता है। तो ये रत्न भी पहनाए जाने चाहिए। अब सवाल यह है कि रत्न कहाँ कहाँ धारण करना चाहिए। तो रत्न धारण करने के लिए एक तो बताया कि हमारे 6 चक्र हैं ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, कनाहत, विशुद्धाग्य, 6 चक्र हैं। तो माथे पर भगवान कृष्ण के सिमंतक मणि हुआ करती थी, हाँ? तो वो एक आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र पर मणि केवल भगवान विष्णु धारण करते हैं। आज्ञा चक्र पर एक नेत्र भगवान शिव को है, जिसे त्रिनेत्र कहा। फिर जो एक मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र योनि मन है, इसलिए उसे छोड़ दें। आज्ञा चक्र सिर पर है, उसे छोड़ दें। तो 4 चक्र, खट चक्र चिंद्रम यस्य योगी नाम धारणस्पदम, 6 चक्र होते हैं। इसमें एक आज्ञा चक्र है जो माथे पर होता है और एक योनि पर है। इसे छोड़ करके 4 चक्रों में रत्न धारण किए जाते थे। तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण के लिए कहा कि गले में वैजयंती माला, क्या लिखा? वैजयंती माला। तो लोगों का अर्थ होता है कि वैजयंती फूल होगा, पर नहीं, वैजयंत शब्द का अर्थ होता है नाभि। अच्छा। तो जब भगवान के जितने भी विग्रह देखेंगे सब पर नाभि में लैंड करने वाली मालाएं होती हैं, ओह, है ना। सो ये पहला चक्र है ना। तो इस तरह से 4 चक्रों में रत्न धारण किए जाते थे, जिसको हम पेंडेंट बना करके पहनते थे राजा लोग, है ना। मगर ये तब जब हमारा जो सीना खुला हो, तब हम कपड़ों के अंदर ढक करके जब रत्न पहनते हैं तो वो बहुत असरदार नहीं रहता है। अब आता है हाथों में। फिर हाथों में ये 5 चक्र होते हैं, 5 लोब्स होते हैं। राइट हैंड जो होता है वो लेफ्ट ब्रेन को लीड करता है, लेफ्ट हैंड जो है राइट ब्रेन को लीड करता है। तो हमें ज़्यादातर हमारा काम लेफ्ट ब्रेन यानी लॉजिकल ब्रेन से होता है, इसलिए हम 5 लोब्स में अंगूठियाँ पहनते हैं। बाएं हाथ में, दाहिने हाथ, दाहिने में, दाहिना हाथ लेफ्ट ब्रेन को, बाएं मस्तिष्क, लेफ्ट ब्रेन को लीड करता है। और लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है। और जब हम राइट हैंड पे जब स्टोन पहनते हैं वो लेफ्ट ब्रेन पर आपको असर डालते हैं और ये अलग अलग लोब्स को एक्टिवेट करके आपके जीवन में समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। मतलब आपको मोटिवेट करता है ब्रेन कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। आप पन्ना पहन कर देखिए, आपको देखिए आपकी सोचने की शक्ति बहुत तेज हो जाएगी। अच्छा। हाँ, यदि आपने डायमंड पहना तो आपके अंदर में इच्छा शक्ति बहुत तेज हो जाएगी। हाँ? तो ये बहुत बहुत तेज़ी से असर करने वाले स्टोन हैं। और इसको आप प्रामाणिक तौर पर भी लेबोरेटरी में भी किसी को चेक कर सकते हैं कि आप रत्न पहनाइए और उसके बाद में उसके मेंटल कंडीशन को चेक करिए। आप देखेंगे कि उसके मेंटल जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, उसकी सोचने की दिशा। और हमारे क्या लिखा कि मने मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्ष हो, कि भाई आपका मन हुआ कि मंदिर जाएं तो वहाँ मन हुआ कि भगवान का दर्शन करें, मन हुआ कि भगवान की पूजा करें और भगवान प्रकट हो गए और आपको समृद्धि मिल गई। तो यदि मन नहीं हुआ होता मंदिर जाने का तो आपको भगवान की कृपा नहीं मिली होती, है ना।
तो हमारे यहाँ जो इच्छा शक्ति है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी चेतना है, जो जो हमारा अंतर्मन है, यही प्रेरित करता है आपको सत्कर्म या दुष्कर्म करने के लिए। तो हम अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे प्रयासों के लिए रत्नों को धारण करते हैं, ये हमारे जीवन में समृद्धि देते हैं। अच्छा पंडित जी, ज्योतिष और कर्मकांड और आयुर्वेद, आपने तीनों को बहुत अच्छे से भी परिभाषित किया कि लगभग एक दूसरे से जुड़े हैं। आप एक बहुत अच्छे कर्मकांडी पंडित हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि कर्मकांड का कम से कम बुनियादी नियमों किस तरह से पालन करें और क्या कर्मकांड असर करता है जीवन में। देखिए क्या है कर्मकांड क्या है, हमारे यहाँ एक शब्द आता है मूर्त। हाँ, एक शब्द आता है मूर्त से, कृष्ण जी, कृष्ण को देखो। मैंने कहा कृष्ण का दर्शन को। आपका अगला प्रश्न, महाराज कृष्ण है कैसे? पहला कृष्ण की मूर्ति को देखो। जब मूर्त को देखने के लिए जो आग्रह बने वह मूर्ति हुआ। अच्छा, तो सामने भगवान का विग्रह रख लें, जी, ठीक है, जी, स्वयं पवित्र हो करके और आचमन प्राणायाम करके और भगवान का ध्यान करें, और भगवान का ध्यान करके यथालोकधोपचार भगवान की पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें कल्याण दो। ये विनम्रता ईश्वर के प्रति, जी। ये विनम्रता उस संसार के महान शक्ति के प्रति जो संसार का संचार करती है। इस विनम्रता का एक अर्थ ये होता है कि आप विनम्र हैं। हमारे यहाँ चाणक्य ने लिखा कि सुखस्य मूलम धर्म, सुख के मूल में धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म के मूल में अर्थ है, अर्थस्य मूलम राज्य, पैसे के मूल में पावर है, और राज्य से मूलम इंद्रिय, और पावर के मूल में इंद्र निग्रह है, और इंद्रिय निग्रह के मूल में क्या है ये नहीं बताया, पर इंद्रिय निग्रह के मूल में विनम्रता है। जैसे कि विद्या ददाति विनय, विनयाताति पात्रता, पात्रत्वात् धर्म आपनोति धन तथा सुखम, कि विद्या से विनय, विनय से पात्रता और पात्रता से सुख मिलता है। वाह, तो जहाँ पर हम विद्यार्थी हैं वहाँ पर विनय रखना जरूरी है। यदि विनय रख करके, यानी आप रिसेप्टिव मोड में कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, तो आपको संसार में समृद्धि और सफलता दोनों मिलती है। और ये जो विनम्रता है ना, ये पहली विनम्रता की पहली सीढ़ी उस मूर्ति के सामने झुकने से प्रारंभ होती है। वाह। उस मूर्ति के सामने, उस अमूर्त के सामने विनम्रता से झुक करके अपने जीवन की समृद्धि पाने से होती है। यही विनम्रता आपको बड़ों के साथ दिखाई पड़ती है। हम लोग पहले बोलते हैं बेटा भगवान ये तो प्रणाम करो, अच्छा देखो ये तुम्हारे दादा प्रणाम करो, अच्छा देखो बड़े भाई तुम्हें प्रणाम करो, ये बताओ तुम्हारी मम्मी प्रणाम करो, ये तुम्हारी बड़ी मम्मी प्रणाम करो। ये जो प्रणाम धर्म है, ये प्रणाम धर्म उसके जीवन की सफलता है। यदि आप ना भी प्रणाम करें तो आप यूरोपियंस की तरह थैंक यू और हेलो बोल करके आप अपनी चर्या निभा सकते हैं, मगर आप सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा। विनम्रता ही आपके जीवन में समृद्धि और सुख देती है। और ये सुख की पहली सीढ़ी हमारा कर्मकांड है, जो मान लीजिए आप कि एक अमूर्त जो नहीं देखा उसके प्रति विनय रखता है, मगर ये सिद्ध है कि आप कर्मकांड संसार की पहली सीढ़ी है, पहली शिक्षालय है, पहला विद्यालय है जहां पर आप विनम्रता सीखते हैं। यही विनम्रता आपके जीवन में काम आती है। आज की नई पीढ़ी पंडित जी वैवाहिक प्रसंग में कुंडली मिलान को पुरातनवादी कहती है, और बिना कुंडली के भी मिली हुई शादी बहुत सफल रहती कहते हैं। आप क्या उसमें अपनी राय देना चाहेंगे कि कुंडली मिलाना चाहिए? और मांगलिक दोष का थोड़ा सा बताएं कि क्या। देखिए थोड़ा सा मैं इस मामले में बागी हूँ। बागी इसलिए हूँ क्योंकि मेरा पाला उन पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डॉक्टर्स से पढ़ता है जिनके पास में डेटा है। 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में मंगल हो तो मंगली। और अभी आप ये देखें कि कुल 12 स्थान होते हैं, 12 बराबर 100%, तो 1 बराबर इसलिए 5, 42.5% बच्चे मंगली होते होंगे, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। और इसी तरह से 42.5% राशि चक्र में मंगली होते होंगे, ये भी प्रोबेबिलिटी है। राशि और लग्न एक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 8% है, तो ये कम कर दें तो मुझे ऐसा लगता है 70% के आसपास बच्चे मंगली होते हैं। मंगल के बारे में जो भय है कि मंगल से मृत्यु हो जाती है, मंगल से दाम्पत्य जीवन कलह युक्त हो जाता है, ये जो धारणा बनी है, इसको हम मोटे तौर पर देखें
सूक्ष्म तौर पर ये एकदम सच है कि कैंसर घातक है। सूक्ष्म तौर पर एकदम सही है कि गोली लगने से आदमी की मौत हो सकती है, मगर गोली कहाँ लगी? गोली अगर टांग पर लगी तो, गोली अगर दिल पर लगी तो, गोली अगर सिर पर लगी तो, अलग अलग प्रभाव, अलग अलग प्रभाव है। ऐसे ही मंगल की अलग अलग प्लेसमेंट। कॉन्टेक्सली जब हम इसे मंगली बना दिया तो हमने एक समाज के बहुत बड़े तबके को डस्टबिन में डाल दिया, उसको कैटेगराइज कर दिया, और ये कैटेगराइज है 42.5%। इसी तरह से अब इसे उल्टा करके देख लें तो जितने यूरोपियंस हैं उनके भी ऊपर में मंगल व्याप्ता होगा जी और 42.5% यूरोपियन क्रिश्चियन मुसलमान भी होते होंगे। जी। अब आप बताइए, क्या दुनिया के किसी कोने में 42.5% इनफर्टिलिटी है, रेट ऑफ डिवोर्स है, रेट ऑफ सेपरेशन है? नहीं, यूरोपियंस में भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे विद्वानों को ये जो कैटेगराइजेशन है इसको करने से बचना चाहिए। जिसे हमने मोटे तौर पर मंगली बना दिया है ना, तो जो बहुत शुभ मंगल है उसे भी मंगली बना दिया और एक मोटे तौर पर एक भय पैदा कर दिया। जी जी। मैं इसके खिलाफ हूं। मुझे ऐसा लगता है बात करते समय हमेशा आप अपने बच्चों के लिए कहें कि हमारे बच्चों की जन्म कुंडली है, आप अपने आचार्यों को दिखा करके ये तय कर लें कि ये कैसी है। कॉन्टेक्सली हाँ, मोटे तौर पर यह बात ना कही जाए कि मंगल है या नहीं। जी, इसी तरह से हम देखते हैं नाड़ी दोष के बारे में। मतलब मैं सिर से पैर तक विवाह के मेलापक के पुराने तरीके की प्रतिष्ठा नहीं मानता। अच्छा। हाँ, नाड़ी दोष की चर्चा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टकूट है। अष्टकूटों में सबसे ज्यादा नंबर नाड़ी के हैं। नाड़ी ब्राह्मणों को बहुत जरूरत होती है। इसका मतलब क्षत्रियों को नाड़ी नहीं होती, इसका मतलब वणिकों को नाड़ी नहीं होती। कोई बात नहीं, मुसलमानों को भी नाड़ी होती होगी, तो उनके भी रेट ऑफ इनफर्टिलिटी 33% होनी चाहिए। मतलब लॉजिकली हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि आज भारतीय दर्शन में केवल विवाह मेलापक को सुधारने की जरूरत है। भारतीय ज्योतिष का ये जो विवाह मेलापक है, इस पर बैठ करके हमारे सारे जितने ज्योतिष के मनीषी हैं उन्हें फिर से बैठकर तय करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे उपेक्षा के शिकार ना हो। बहुत अच्छी बात है ना। यदि आपका सप्तमेश 8वें या 12वें बैठा है तो हम मान लेते हैं कि वो मंगली है और उसकी पूजा करानी चाहिए। पर अगर मंगल चौथे स्थान में बैठा हो, उच्च का अच्छा मंगल 7वें स्थान में बैठा हो, दशम स्थान में बैठा हो, राशि चक्र के चंद्रमा के साथ में बैठा हो, तो फिर इस तरह से हमें थोड़ी विनम्रता रखनी चाहिए। हम जब एक मोटे वर्ग को मंगली बोल करके जो उपेक्षा के डस्टबिन में डाल देते हैं, वहाँ जा करके मुझे ऐसा लगता है अच्छे बच्चों को अच्छे पार्टनर नहीं मिल पा रहे हैं। और ये हमारे भारतीय ज्योतिष के ज्योतिषियों को बड़ी विनम्रता से इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो कैटेगराइजेशन है ना, ये ठीक नहीं है, इसे नहीं देखना चाहिए। यदि आप नाड़ी दोष कहते हैं तो आप कहते हैं कि भाई इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो आपके पास में पैथोलॉजी टेस्ट है, आप जा करके अपना पैथोलॉजी टेस्ट करा लें कि भाई लड़के का जो ब्लड ग्रुप जो है ना ब्लड ग्रुप का है को, लड़के का जो हमारे XY क्रोमोसोम है ना, कितना है, परसेंट क्या है, और लड़की का जो रेगुलर ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, यदि है तो फिर बच्चे होंगे। अच्छा, ब्लड ग्रुप से कुछ नहीं तय होता है। ब्लड ग्रुप से कुछ नहीं होता है। समान ब्लड ग्रुप नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 60% से ऊपर तो बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव की शादी बी पॉजिटिव से हो रही है और उसके बच्चे भी बी पॉजिटिव हो रहे हैं, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। ये किंवदंतियों से भारत के अध्यात्म को बचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम धर्म को, संस्कृति को, ज्योतिष को किंवदंतियों के आधार पर देखते हैं। देखिए, मैं एक शो में था, मैं सहारा में था, और एक बहुत विद्वान ज्योतिषी बोल रहे थे कि भाई आपकी बेटी को मंगल है तो इसलिए आप तुलसी विवाह करा लें। लौट कर हुआ है जब तुम गेस्ट हाउस में, तो मैंने पूछा कि अश्विनी जी बताइए, तुलसी विवाह, आपने बहुत बढ़िया बोला, तुलसी विवाह क्या होता है? बोले सर तुलसी जी से ब्याह होता है। मैं अच्छा ठीक है, तुलसी जी से ब्याह किसका होता है? मैंने किसी लड़की का होता है। मैं बहुत बढ़िया, तुलसी जी का जेंडर क्या है? फेमिनाइन। मैं कहा लड़की का जेंडर क्या है? फेमिनाइन। तो आपने कभी इसके पहले सुना कि फेमिनाइन वर्सेस फेमिनाइन शादी होती है? इसका मतलब ये है कि हमारे भारतीय कर्मकांड के बारे में जो आचार्य निर्देश लिखते हैं, समाधान लिखते हैं, वो खुद धर्म सिंधु एक ग्रंथ है, उसे अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद लिखें, है ना, ताकि वो पता रहे उन्हें कि विष्णु प्रतिमा विवाह होता है, कलशस्य मुखे विष्णु, कुंभ विवाह होता है,
या शालिग्राम विवाह होता है, वृक्षानाम साक्षात अश्वत्थोम तो पीपल के साथ विवाह होता है, केले के पेड़ के साथ, बड़ के पेड़ के साथ, कुत्ते के साथ। इस तरह से जो ये प्रमादेन श्रुतमतम, ये जो प्रमाद की भाषा में जो लोग समाधान देते हैं, ये उचित नहीं है। आपके द्वारा छत्तीसगढ़ में लगातार ज्योतिष पर और कर्मकांड पर चिंतन मंथन और शिविर किया जाता है। आपने एक बार ज्योतिष सम्मेलन भी कराया था पंडित जी। तो आप अभी इस दिशा में और क्या कर रहे हैं बताना चाहेंगे, और युवा क्या जुड़ रहे हैं इससे? देखिए क्या है, ब्राह्मण पुत्र हूँ और सनातनी हूँ, और जो दायित्व मिला है पैसा कमाने के अलावा, जो मेरा एक सामाजिक दायित्व है, उसमें थोड़ा या ज़्यादा हमारी कोशिश रहती है कि हम सनातन जहाँ हमें रोटियां दे रहे हैं, जिन देवताओं की कृपा से हमें रोटी मिल रही है, उसके प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, और वो हम कोशिश करते हैं। हमारे एक छोटा सा उद्यम, एक उपक्रम हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है जब शुरू हो जाएगा तो हम आपको पूरा मौका देंगे कि आप उसको भी देख सकें, क्योंकि बड़ा प्रयास है। उसकी परिकल्पना कैसी है? हाँ, वो नदी के किनारे हम एक छोटा सा ऐसा एक उपक्रम तैयार कर रहे हैं जहाँ पर सभी प्रकार के कर्मकांडों की, यदि आचार्य चाहेंगे तो हम उन्हें किताबें भी उपलब्ध कराएंगे, उनको ट्रेनिंग भी देंगे यदि वे चाहेंगे, क्योंकि चाहने की बात है ना, उपलब्धता तो ठीक है पर चाहना भी चाहिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं मगर लोग जाते कहाँ हैं? लोग अपने हाथ से ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसलिए अगर आचार्य किसी चीज़ को, किसी बात को शास्त्रीय तौर पर समझना चाहेंगे तो भी हम करेंगे। और कर्मकांड का और इस तरह का उपक्रम हम अमलेश्वर के किनारे शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा उपक्रम है, पर मुझे ऐसा लगता है कि समय से पहले किसी बात को कह देना ये अतिशयोक्ति होती है, और समय से पूर्व कोई चीज़ कभी बताई जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जी फिर आगे जब होगा तो ज़रूर ही, मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ष के अंत तक हमारा ये उपक्रम शुरू हो जाएगा। अच्छा। ज़मीन है और उस पर चीज़ें भी चल रही हैं, भगवान की दया से एक अच्छी लाइब्रेरी है और एक अच्छा कंटेंट भी है, एक अच्छा अनुभव भी है। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक या जितने भी लोग हैं, जो भी देख रहे हों, जो भी सुन रहे हों या जो भी सुने, वे निश्चिंत होकर के और PS त्रिपाठी और उस संस्कार से, उस संस्था से आराम से जुड़ सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने सभी जनों को यथाशक्ति अपने हैसियत से अपने ज्ञान का लाभ देते हैं। बहुत अच्छा। तो आज हमारे साथ पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने बहुत ही शंकाओं का समाधान किया और कर्मकांड, ज्योतिष और आयुर्वेद पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। मैं आशा करता हूँ मित्रों कि आपको उनकी बातचीत बहुत पसंद आएगी। मैं पंडित जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।